आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। क्या है पेंटिकॉस्ट, क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ उस दिन, इन सब बातों के सवाल के जवाब आज के वचन में आपको मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए पुराने नियम से लय व्यवस्था 23वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर के 22 पद तक पढ़ें। आप ध्यान से सुने। लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय हाँ। और 15वां वचन। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन परमेश्वर यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वां अंश मैदे के 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और परमेश्वर यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत परमेश्वर यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे परमेश्वर यहोवा के लिए सुखदाई सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत परमेश्वर यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। इस बात को समझने के लिए, तब जब आप समझेंगे उसके बाद ही आप पेंटिकॉस्ट के दिन को समझ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम पेंटिकॉस्ट के दिन के विषय में बात करते हैं, तो यहाँ पर फसह के पर्व से आपको याद होगा कि यीशु मसीह के ज़माने में जब क्रूस से कलवरी पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, तो पिलातुस ने आकर कहा कि आज फसह का पर्व है, और इस पर्व पर मुझे एक अधिकार है कि मैं किसी भी कैदी को छोड़ सकता हूं। याद है आपको? तो वो कौन सा दिन था? फसह का पर्व था। और उस फसह के पर्व से 7 विश्राम दिन को अगर अपन देखें तो कितने दिन हो गए? 7 विश्राम दिन, 49 डेज। और अजब वचन में लिखा है 49 डेज में एक दिन को और जोड़ लेना, तो वो कितने दिन हो जाएंगे? 50वां दिन हो जाएगा। और ये 50वें दिन को ही पेंटिकॉस्ट का दिन बोला गया। जब यीशु मसीह क्रूस से कलवरी पर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, जी उठने के बाद से अगर हम उसको काउंट करते हैं तो यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात लोगों के मध्य में अपने आप को प्रकट करते रहे, और 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया। तो 40 दिन तो ये बीत गए, लेकिन जब यीशु मसीह का उठाए जाने का समय था, उससे पूर्व यीशु मसीह ने एक बहुत बेहतरीन बात बोली और कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना। कब तक ठहरे रहना? जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पा करके यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में
और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब सारे जो 120 लोग जो उस कोठरी के अंदर थे, दे आर वेटिंग फॉर द होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। उस वचन के मुताबिक वो इंतजार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आएगा का क्या मतलब है? पवित्र आत्मा एक नए अंदाज में आएगा। कैसे आएगा? एक नए अंदाज में आएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं, उत्पत्ति से लेकर अगर आप चलते हैं तो जब परमेश्वर ने कहा अंधियारा उजियाले से अलग हो जाए, तो उसको करने वाला कौन था? कोई और नहीं था, पवित्र आत्मा था, जो काय का इंतजार कर रहा था? केवल शब्द का इंतजार कर रहा था कि कोई कहे तो मैं करूं। पवित्र आत्मा का नेचर बता रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना। परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा है यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। पर जब उसके पास कमांड आया, कंप्यूटर आपके सामने है, कमांड दोगे जब भी काम करेगा ना भाई, एम आई राइट? द होली स्पिरिट इज अपॉन द पीपल। वो लोगों के ऊपर मंडरा रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा है। पर व्हेन गॉड कमांड, द होली स्पिरिट स्टार्ट। पवित्र आत्मा शुरू हो गया और पूरी सृष्टि को रचने में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की मदद की। अंत में परमेश्वर ने कहा आओ हम। आओ हम का क्या मतलब है? पिताजी, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ने मिलकर हमारी रचना की। तो हमारी रचना के टाइम में कौन मौजूद था? पवित्र आत्मा मौजूद था, पर वो एक अलग मोड में था। समझ में आ रही बात? और उसके बाद यदि मैं आपको लेके जाऊं, समय समय पर यहोवा का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा भी बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा भी बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। हम बहुत दफे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा क्या अलग है या एक है? ये सब एक है। ये वही पवित्र आत्मा है जो समय समय पर, ध्यान से सुनिएगा, जो समय समय पर धरती पर किसी किसी व्यक्ति पर उतारा जाता था। और जब कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति पर जब पवित्र आत्मा उतर जाता था, तो वो साधारण नहीं रहता था, वो असाधारण हो जाता था। और अद्भुत अद्भुत कार्य परमेश्वर उसके अंदर बैठ करके, आत्मा उसमें बैठ के कराता था। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। गिडियन, बाइबल में लिखा है, मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, बाइबल में लिखा है गिडियन पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा। और जब गिडियन पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा, तो गिडियन ने मिधानियों का बाट लगा दी, इजराइलियों को छुटकारा दिलाया। यिप्ते, पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है जब यहोवा का आत्मा यिप्ते पर उतरा, एक साधारण व्यक्ति। यिप्ते कौन था? गिडियन कौन था? इनका अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो आप इनके मुंह पर बात करना पसंद नहीं करेंगे आप इनसे, पर खुदा ऐसों पर ही मन लगाता है जी। यिप्ते पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा, और जब यहोवा का आत्मा किसी पे बल से उतरता है तो वो उसको साधारण नहीं रहने देता, असाधारण बना देता है, विशेष बना देता है। यह यहोवा की आत्मा की सबसे बड़ी खूबी बता रहा हूं आपको मैं। उसके बाद यदि आप अपने जीवन के, बाइबल का पढ़ने वाले, न्यायों की किताब में जाएंगे, आप सैमसन के जीवन को देखेंगे। बाइबल में लिखा है वो सैमसन जो
शेरों को फाड़ देता था। फाड़ा कि नहीं? चीरा कि नहीं? सैमसन ने सामने आने वाले शेर को तो फाड़ दिया, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाया वो। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने शेर को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया। क्या इनमें ताकत थी? ये करने वाला कोई और नहीं था, पवित्र आत्मा था। एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। साधारण को असाधारण बना देने वाला कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। और बाइबल को अगर और भी आप उदाहरण देखेंगे, शाऊल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो वो नबी बन गया, नबूवत करने लगा। कोई भी आदमी शुरू से लेकर अगर आप देखें, कोई भी नबी और कोई भी भविष्यद्वक्ता या कोई और परमेश्वर का जन जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, विदाउट होली स्पिरिट ही कांट डू, वो कर नहीं पाता। सबसे पहले जब परमेश्वर हमें बुलाता है, याद रखिएगा, बुलाने के बाद अपनी आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है। और उसके बाद फिर हमें बलवान बना देता है। फिर हम साधारण नहीं रहते। 1994 से पहले मैं साधारण राजेंद्र भाई था, लेकिन 1994 में जब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा तो उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और ना केवल मेरी जिंदगी को बदला, मेरी जिंदगी के बदलने के बाद हजारों की जिंदगी को बदल दिया, हजारों परिवारों को लाभान्वित कर दिया। क्यों कर पाया? एक आत्मा स्वर्ग से मुझ पर उतरी। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, पुराने नियम में जितनी भी बार यहोवा का आत्मा उतरा, टास्क पूरा किया और चला गया, काम पूरा हुआ चला गया, या किसी नबी ने उसको नाराज कर दिया तो चला गया। यह स्वभाव है परमेश्वर की आत्मा का, यह स्वभाव है। अगर आपने उसको खेदित किया, किसको? पवित्र आत्मा को, वो आपके पास से चला जाएगा। और यह सैमसन के लिए लिखा है कि वो जानता ना था कि यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया है। ऐसा नहीं है, बनी इजराइलियों के समय में भी गया आत्मा, और वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा फिर से बोलता था, ए लश्करों के रब हमारे बीच में लौट गया। कई बार हमारी गलतियों के कारण, हमारी कमजोरियों के कारण, हमारे एटीट्यूड के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है, इसके कारण यहोवा का आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। पुराने नियम में जितनी भी बार यहोवा का आत्मा उतरा, बल से उतरा, बल दिया, काम हुआ और उसके बाद चला जाता था। अंत में नए नियम में जब आते हैं तो पवित्र आत्मा कहां से काम शुरू करता है? सबसे पहले मत्ती की किताब में स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आया और मरियम को एक संदेश दिया कि मरियम, तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा। वो लड़की घबरा गई, वो कहने लगी, ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो स्वर्गदूत ने जो उत्तर दिया उसमें पवित्र आत्मा को शामिल किया। उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर नाजिल होगा। वहां से पवित्र आत्मा का काम शुरू हुआ। यूसुफ के पास गया और यूसुफ से भी कहा, मरियम के गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। उसके बाद अगर हम जॉन द बैप्टिस्ट को देखें,
जॉन द बैप्टिस्ट जब लोगों को तौबा करा रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, तो कह रहा है मेरे पीछे एक और आने वाला है जो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। यानी इन्होंने आत्मा की बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके बाद पवित्र आत्मा को यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा। उसके बाद यीशु मसीह ने, अगर आप यूहन्ना की किताब 14 अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया, मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो आत्मा आएगा, मैं अगर नहीं गया तो आत्मा नहीं आएगा। 16वें अध्याय के परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप से कायल करेगा कि तुम्हारे जीवन में से पाप निकल जाए, कायलियत की आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नाथ दूंगा, और वो नाथ और कोई नहीं है, होली स्पिरिट है। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। होली स्पिरिट के कई नाम, पवित्र आत्मा के कई नाम यीशु मसीह ने धरती पर दिए। सहायक कहा उसे, जबकि ही इज गॉड, वो अपने आप में एक परमेश्वर है, उसके बाद भी सहायता मांगने वालों की सहायता करने का स्वभाव उसके अंदर है। आप मांगोगे तो मिलेगा, आप इस्तेमाल करोगे। डॉक्टर को अगर एक असिस्टेंट दिया हुआ है, डॉक्टर बोलेगा कैंची, तो कैंची ही देगी, वो हाथ में पट्टी नहीं देगी। क्या कर रही है वो? डॉक्टर को असिस्ट कर रही है। अच्छा, करत करत अभ्यास के अब ऐसा भी समय आ जाता है, डॉक्टर बोलता नहीं है, यूं करता है तो नर्स समझ जाती है कि कैंची चाहिए, नर्स समझ जाती है कि टाका लगाने को सुई चाहिए, नर्स समझ जाती है कि डोरा चाहिए। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता रहता आपकी सहायता पर ऐसे उतर जाता है कि आप बोलोगे भी नहीं और आपको सप्लाई चालू हो जाएगी। ऐसा सहायक है पवित्र आत्मा। अब बात करते हैं, जब यीशु मसीह ने ये सब बातें बोल दी और जब जाने स्वर्गारोहण होने लगा, तो चेलों से साफ साफ कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना आए, नो प्रीचिंग, नो टीचिंग, डोंट गो एनीवेयर, बैठे रहो यहां। व्हाट ए वंडरफुल कमांडमेंट। पर उधर अगर हम देखें स्वर्गारोहण के समय में, बाइबल ऐसा बताती है कि लगभग 500 से अधिक लोग देख रहे थे, पर ठहरे कितने? 120। डोंट लूज योर पेशेंस, अपना धैर्य मत खो। वादा किया है तो आएगा। 380 लोग मेरे हिसाब से, जो यीशु मसीह को, 500 लोग देख रहे थे। बाइबल में पौलुस कहता है 500 से अधिक लोग उसको क्या कर रहे थे? देख रहे थे। जब ये कमांडमेंट आया तब भी सुन रहे थे। नो डाउट दैट दे 380 पीपल आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड, बट ministry is powerless. Ministry is, they are doing ministry, they are doing preaching, वो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवकाई में पतरस, यूहन्ना, याकूब जैसे फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ऐसी भी बहुत सारी कलीसियां हैं, मर गए तो घट गए, पैदा हो गए तो बढ़ गए। उनकी मिनिस्ट्री क्या है मालूम है? हैचिंग, मैचिंग एंड डिस्पैचिंग। कौन सी मिनिस्ट्री है उनकी?
The 380 people are doing the ministry and they are doing like this, hatching, matching and dispatching. But those who receive the Holy Spirit, God is using in a mighty way. तो मैं आपको पहले लेके जाना चाहता हूं पेंतिकोस्त के दिन, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 120 लोग उपरोटी कोठरी में बैठकर इस वायदे को याद करके बैठे हुए हैं कि अगर प्रभु ने कहा है तो भेजेगा, हमें इंतजार करना है। हो सकता है रोज, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, ये ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, रोज उसमें जब पहले दिन जब वो इकट्ठे हुए तो 500 से अधिक लोग होंगे, लेकिन धीरे धीरे दे लूजिंग देयर पेशेंस। शायद 10, 20, 50 लोगों ने पहले दिन अपना धैर्य खो दिया और बोला यार हम तो हमारे घर जा रहे हैं और हम जाकर सबको बता देंगे कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमने देखा है। पहले दिन 50 चले गए, दूसरे दिन फिर 60-70 चले गए, तीसरे दिन फिर चले गए, चौथे दिन फिर चले गए। क्योंकि जब किसी काम में देरी होती है, आपकी चंगाई छुटकारे में भी जब देरी होती है तो आप क्या करते हो? अपना धीरज खो देते हो। अडक कुछ नहीं हो गए, कहीं कौन वर्ड है, कहीं भाई कहीं नहीं हो, चलो दूसरी जगह चलो, दूजो ठोर ढूंढो। एंड दे लूज देयर पेशेंस, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। पतरस रोज एनकरेज कर रहा है, डोंट गो, डोंट लीव द प्लेस, डोंट लीव दिस कोठरी। If Jesus promised us, Holy Spirit will come. रोज उत्साहित करता है, रोज धैर्य बंधाता है, पर कुछ लोग उसकी सुनते नहीं हैं। घटते 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 120 रह गए। And after 10 days, कौन से 10 दिन? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, अब पढ़िए। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, 50वां दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। इकट्ठा होना अलग बात है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ इकट्ठे थे, एक बात पर आमादा थे। जो उनके साथ मेल नहीं खा रहे थे, प्रभु उनको निकाल के ले गया। पतरस भी उनमें जोश भर रहा है, और रहते रहते केवल 120 लोग रह गए। 120 लोग एक मन थे, एक छत के नीचे इकट्ठे थे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि परिवार की परिभाषा एक छत के नीचे इकट्ठे लोग रहते हैं वो नहीं है, एक मन होकर रहते हैं वो है। परिवार वो है जहां एक मन होकर रहते हैं। परिवार वो नहीं है जहां आप पति पत्नी और 4 बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन चारों के मन अलग अलग है। पति का मन अलग है, पत्नी का मन अलग है, चॉइस अलग है, सोच अलग है। वो घर है क्या? उपरोटी कोठरी में यूनिटी थी। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, डिसयूनिटी लाने वाला आपके घर में और आपके परिवार में और आप कलीसियाओं में डिसयूनिटी लाने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, शैतान का आत्मा है। क्योंकि वो क्या करता है, आपके अंदर डिसयूनिटी लेके आता है, एकता को आपकी भंग करता है, और उसके बाद वो तमाशा करता है। जब एक मन होके रहोगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। 120 लोग एक मन थे, इंतजार कर रहे थे कि होली स्पिरिट आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, और कुछ ही देर के बाद 50वें दिन क्या हुआ? पढ़ो। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया।
एक बड़ी गूंज, एक बड़ी सनसनाहट, एक भारी सनसनाहट, एक भारी आवाज, पवित्र आत्मा के उतरने के साइन, वायदे के पूरे होने के साइन दिखाई देने लगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पूरे बल से पेंतिकोस्त के दिन धरती पर उतर आया। पहले पुराने नियम के समान नहीं कि आया, काम किया और चला गया, परमानेंट डेरा कर लिया। यह मुख्य बात है। ये क्या बात है? सबसे मुख्य बात क्या है? पहले आया जाया करता था, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन से सिंहासन छोड़कर धरती के ऊपर डेरा कर लिया मनुष्यों के बीच में। अब सुनो, एक और बात में जो रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया वो मैं आपको देने जा रहा हूं कि पहले के जमाने में जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर यहोवा का आत्मा उतरता था तो वो एक सिंगल व्यक्ति होता था और सब लोग उसको आश्चर्यचकित होकर के उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके द्वारा जो आश्चर्य कर्म होते थे उनको देखा करते थे। हम अन्य जातियों के लिए तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यीशु मसीह ने मंदिर का पर्दा फाड़ के हमें याजकों का समाज बना दिया। अब अगर पूरे परमेश्वर के वचन के कुछ वायदों को याद करें तो जब पतरस ने खड़े होकर के, पतरस कैसा व्यक्ति था? डरपोक। लेकिन वही पतरस पवित्र आत्मा पाने के बाद, और वहां लिखा हुआ है नीचे, जैसा जिसको समझ में आया वो लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। क्या लिखा है भाई, जरा पढ़ना रहे। और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई उनको आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहर गई, आ गई। बोलो आ गई। क्या कहा था यीशु मसीह ने? यूहन्ना ने क्या कहा था? मेरे बाद जो आने वाला है आई आई। तो यीशु मसीह झूठ तो नहीं बोलता है। पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। जो बोले वो पूरा करे। आग आई उन पर, और आग क्या करती मालूम है? आग गंदगी को, जब आग आई तो पतरस के अंदर डर की आत्मा को जला के राख कर दिया। और वही पतरस जो डर के मारे 3 बार इनकार कर गया था, खड़ा होकर यहूदियों के बीच में बोलने लगा, तुमने मेरे मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, मेरे परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। निडरता का आत्मा, जब आत्मा आता है किसी पर ना, तो जैसे पुराने नियम में हम हर एक व्यक्ति को निडरता का आत्मा में देखते हैं, ऐसे ही जब परमानेंट पवित्र आत्मा जब पतरस पर उतरा और 120 लोगों पर उतरा तो वो मंडली निर्भय मंडली बन गई। उस दिन पहली मंडली 120 लोगों की मंडली पर पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 120 लोगों ने मंडली स्थापित हो गई। द फर्स्ट चर्च, पहली कलीसिया। अब आप बोलेंगे पहली कलीसिया क्यों बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा अभी आपको। जब पतरस ने खड़ा होकर प्रचार किया तो पतरस के प्रचार के बाद यहूदी जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया था, जिन्होंने यीशु मसीह के विषय में बहुत गलत बातें सोची और समझी थी, उनका हृदय बदल गया। कोई तो बोले हालेलुया। और पतरस के पास आकर कहने लगे, हे साहिबो, व्हाट इज नेक्स्ट? अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? 38 पद पढ़ना भाई। तब सुनने वालों के हृदय तब सुनने वालों के हृदय, जब आत्मा से भरकर कोई बोलता है ना तो हृदय छिदता है। मैं जब भी प्रचार करता हूं
हृदय की वाट लग जाती है, दिल और दिमाग दोनों हिलने लगता है, क्योंकि प्रचार करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बात करता है। लोगों से जब बात करता है तो राजेंद्र डेविड बात नहीं करता, राजेंद्र डेविड का केवल शरीर इस्तेमाल होता है बाय द होली स्पिरिट। इसलिए जब मैं बोलता हूं ना तो वो बात भी सुन लिया करो, मान लिया करो, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर यहोवा का आत्मा बोलता है। जब कभी मैं किसी चीज को खरीदने के लिए मना करूं, मान जाना, नहीं तो बाद में आप ही को भोगना पड़ेगा, मुझे क्या दिक्कत है। जिन लोगों ने मेरी सलाह मानी है उनसे जाके पूछ लो कि पास्टर की सलाह कैसी है, क्योंकि मैं नहीं, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा वो बातें करता है। उसने निडरता का आत्मा दिया पतरस में, और जब उसने प्रचार किया तो लोगों का हृदय छिद गया। और छिदने के बाद वो आकर पूछने लगे, साहिबों, हे पतरस, यूहन्ना, हमें बताओ हम आगे क्या करें। और पतरस ने क्या जवाब दिया, पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु वाला बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम भी हमारे समान 120 लोगों के समान पवित्र आत्मा पाओगे। कोई तो बोले हालेलुया। God open the door for others, और सबके लिए, बोलो सबके लिए। पवित्र आत्मा आप किसके लिए है? पास्टर राजेंद्र डेविड के लिए है? नो, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो पवित्र आत्मा हमारे समान आप ही पाओगे। मरकुस 16:16 में क्या लिखा है? पढ़िए, मरकुस 16:16 में क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, प्रभु की आज्ञा को पूरा करेगा। अगर आपने नहीं की है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज्ञा को पूरा करो और उसी का उद्धार होगा। आगे, जो विश्वास न करेगा, आगे, वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन से चिन्ह होंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पढ़िए, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। क्योंकि ये वादा केवल राजेंद्र भैया के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है। दुष्ट आत्मा हम भी निकाल सकते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसमें ये चिन्ह दिखाई देंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये भाषा लोगों के लिए विचित्र है, लेकिन ये भाषा बोलने वाले में सामर्थ्य है। फिर उसके बाद बोला नई भाषा बोलेंगे, उसके बाद भी कुछ है। और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। बीमार चंगे हो जाएंगे। और सामर्थ के काम पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के द्वारा प्रकट होंगे। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा जो है वो उसका साइन है, और अन्य जातियों को विस्मित कर देती है यह भाषा। और जब हम अन्य भाषा में बातें करते, रीबा शाखा था रबा रेखे रेवे साथा रबा रोबा शांधा रबा, तो दुष्ट आत्माएं कान क्यों बंद करती हैं? क्योंकि उनको पता है, तुमको नहीं पता, उनको पता है ये स्वर्गीय भाषा है। समझ में उनको भी नहीं आता है कुछ, लेकिन उनको पता चलता है कि बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है। अब तो मोबाइल हो गए, पहले एक
लैंडलाइन आता था, है ना। लैंडलाइन पे बाहर की बुकिंग करानी हो तो क्या करना पड़ता था, ट्रंक कॉल बुक कराना पड़ता था। उस जमाने में भी कुछ नेताओं को हॉटलाइन सुविधा थी। भाई साहब बोलो ना। ऐसे ही इस दुनिया में पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को हॉटलाइन सुविधा है। हम चाहे जब परमेश्वर से बात कर सकते हैं, रात को भी बात कर सकते हैं। वो हमारे ट्रंक कॉल को पेंडिंग नहीं रखता। जैसे ही अन्य भाषा में बात होती है, एकदम 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 खुदा से बातें शुरू हो जाती है। आपको चाहिए? चाहिए? पहले गिलास साफ करो अपना। बुराई बुराई खेलना बंद करो अपना। मिलेगा। किसे मिलता है वो भी मैं उस दिन सेमिनार में बताऊंगा। लेकिन आज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुनो, वो उन्होंने बपतिस्मा लिया और आगे क्या हुआ भाई जरा पढ़ना। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी आने वाली जनरेशन के लिए और जो जनरेशन आएगी उसके लिए सदा के लिए ये वाचा बांधी प्रभु ने हमारे लिए। और उसने बहुत और बातों से भी हाँ। गवाही दे देकर समझाया हाँ। कि अपने को हाँ। इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अब कौन सी जाति है? अब ये टेढ़ी जाति क्यों बोल रहा है इसको? जाति तो यहूदी है और ये तो खुद ही यहूदी था। और ये 3000 जो बपतिस्मा लिया ये भी यहूदी थे, कोई अन्य जाति नहीं था। फिर ये कौन सी जाति को टेढ़ी बोल रहा है? अन्य जाति को नहीं बोल रहा है, यहूदी जो अड़ियल है ना उनको बोल रहा है। मैं अभी भी आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप टेढ़ी जाति से बाहर आओ। और अगर आप वहीं पड़े हो टेढ़ी जाति के बीच में, तो आप भी टेढ़े ही रहोगे, सीधे कभी नहीं हो सकते। ये यहूदियों को टेढ़ी जाति बोल रहा है और उनसे दूर रहने के लिए सलाह दे रहा है। बपतिस्मे के बाद उन्हीं में घुसोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्यों पतरस बोल रहा है इस टेढ़ी जाति से दूर रहे? बपतिस्मा हो गया ना तेरा, अब तू नया सृष्टि बन गया, अब पुरानी सृष्टि में तेरा क्या काम? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के 3000 मनुष्य उनमें मिल गए। उनमें किनमें? इसलिए मैंने बोला था, मैं बाद में बताऊंगा कि उपरोटी कोठरी में एक मंडली का जन्म हुआ है। उस मंडली में ये 3000 शामिल हो गए। तो पहला चर्च, पहली मंडली कहां स्थापित हुई? ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। उस उपरोटी कोठरी में जिसको पवित्र आत्मा ने घेर लिया। आज खुदा इस कलीसिया को घेर ले, इस कलीसिया में आए हुए हर एक विश्वासी को घेर ले। उसका आत्मा आप पर उतर आए, उसकी आग आप पर उतर आए और आप उसके घेरे में आ जाए और कोई उस घेरे से बाहर ना जाने पाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेंटिकॉस्ट। छोड़ दो उनका साथ जो टेढ़े 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 चलते हैं, जो वचन में नहीं चलते वो टेढ़े हैं। टेढ़ा किनको कहा है पतरस ने? जो वचन को नहीं मान रहे हैं, जो वचन को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। छोड़ दो उनका साथ। जब छोड़ोगे ना तो खुदा तुम्हारी लाइफ में कुछ अद्भुत करने आ रहा है। वो मंडली 3000 की हो गई और वे आगे क्या लिखा है, पढ़ देना जरा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे और संगति रखने लगे और रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना करने लगे और सब लोगों पर भय छा गया। क्या छा गया? भय छा गया का मतलब है मालूम है? सब लोग खुदा से डरने लगे।
वचन का पालन करने लगे। किसी ने बंदूक थोड़ी रख दी जो बैच आ गया। दे ऑनर द गॉड एंड दे ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। वो ऑनर करने लगे और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। चिन्ह प्रेरितों के द्वारा क्या होने लगे? प्रकट होने लगे। उसके बाद क्या हुआ? और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। बोलो बोलो। जब जब आप इकट्ठे होगे अद्भुत कार्य होगा। पहली मंडली इकट्ठी थी 120, फिर उसके बाद 3000 इकट्ठे थे। महिला, अगर आप वचन को देखेंगे, इलीशिबा और मरियम इकट्ठे हुए, अभिषेक बढ़ गया। इकट्ठे होने से बाज मत आओ। इकट्ठा होना प्रभु को बुलाना है। जब जब मंडली इकट्ठी हुई, पतरस जेल खाने में है, मंडली इकट्ठी हुई, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैं एक बात बोलूं, जब जब आप और हम इकट्ठे होंगे, अद्भुत चीजों का जन्म होना चालू हो जाएगा। एक मन होकर इकट्ठे होना शुरू करो, आपके परिवार में परिवर्तन चालू हो जाएगा, आपकी कलीसिया में परिवर्तन आएगा, आपके शहर में परिवर्तन आएगा। पतरस जेल खाने में है, मंडली इकट्ठी होकर प्रार्थना करें। इकट्ठा होना, एक मन होकर इकट्ठा होना बहुत अद्भुत है। हालेलुया। मत्ती 18 के 18 से 20 में क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो जरा, 18 से 18 20, तीनों आयत में इकट्ठे होने पर जोर है। पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ, वापस पढ़ना। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। तुम है या तू है? तुम किसके लिए बोला जाता है? बहुवचन। तुम हम सब जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बंधने लगेगा। यह है एकता की ताकत। पति पत्नी के लिए भी लिखा है आगे। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, कितने जन? 2 जन एक मन होकर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक बात के लिए मन एक हो जाए, तो वह और फिर प्रभु से मांगे, तो फिर क्या करेगा प्रभु? तो वह मेरे पिता की ओर से तुम्हारे लिए जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। बोलो हो जाएगी। पड़ोसी को बोलो, एक मन होके मांगो, हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, एक मन होकर मांगो, हो जाएगा। अगली आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम कितने लोग इकट्ठे होना है? 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके बीच में होगा। वहां मैं उनके बीच में होगा। 120 लोग ऊपर थे, पवित्र आत्मा उतर आया। एक और बात मुझे याद आ रही, यीशु मसीह के जन्म के दिन एक विचित्र घटना घटी। स्वर्गदूत गडरियों के पास आए, तो गडरिये क्या कर रहे थे? इकट्ठे होकर बैठे थे कि नहीं? बोलो। अरे आप इकट्ठे बैठना शुरू करो ना, उद्देश्य एक रखो। क्या समाचार आया? स्वर्ग से एक समाचार आया कि मैं तुम्हें एक आनंद का समाचार सुनाता हूं कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है। इफ यू वांट गुड न्यूज, इकट्ठे हो जाओ, अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। हालेलुया। तो पेंतिकोस्त के दिन पहली बार जब पवित्र आत्मा धरती पर उतरा,
उसके बाद से आज तक धरती पर ही है। ये मेन बात है, ये समझने की है, गया नहीं है। हमारे बीच में उसने डेरा बना रखा है। और क्या कर रहा है मालूम है? पवित्र आत्मा दुल्हन को, किसकी दुल्हन? यीशु मसीह की दुल्हन। कौन है? कितने लोग हैं जो हैं वो हाथ ऊंचा करें। यीशु की दुल्हन। यीशु की दुल्हन दारू तो नहीं पीती, गुटखा तो नहीं खाती है। कहते हैं हम यीशु की दुल्हन है, और दुल्हन चुपके चुपके। तो ऐसी दुल्हन प्रभु को नहीं चाहिए, जो इतवार इतवार आकर प्रभु को बोले मैं तेरी हूं। सोमवार से शनिवार तक आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसी पत्नी चलेगी? मेरे तो नहीं चले बाबा। भाइयों आपको चलेगी? जो ये बोले सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि डिस्टर्ब नहीं करना, शनिवार को आप मेरे पति हो। हाँ हेलो। जब आप ऐसी दुल्हन पसंद नहीं करते हो तो यीशु कैसे आपको पसंद करेगा? Why? That's why the Holy Spirit is working. होली स्पिरिट क्या कर रहा है मालूम है? थिस्सलुनीके की पत्री में एक बात लिखी है, एक है जो अभी उसे रोके हुए है। वो है कौन जो उसको रोके हुए है? पवित्र आत्मा कह रहा है अभी ठहर, थोड़ा सा मेकअप बाकी है। पवित्र आत्मा कह रहा है ठहर जाना, अभी फाउंडेशन लगाना शुरू किया है। अभी थोड़ी और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। यीशु थोड़ी देर और दूल्हे को तसल्ली दे रहा, ठहर जा, अभी प्रेजेंटेबल लाइक हुई नहीं है। पवित्र आत्मा इस धरती पर जब से उतरा है तब से अब तक हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और आगे जब तक यीशु नहीं आएगा करता ही रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त से पहले भी उतरा है, समझ में आया ना? लेकिन जब पेंतिकोस्त के दिन उतरा तो वापस नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है आज। और वो पेंतिकोस्त के दिन क्या किस चीज का जन्म हुआ? मंडली। कैसी मंडली? पावरफुल मंडली, शक्ति से भरी हुई, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करने वाली मंडली। मेरे अजीजों, 1994 में जब मैं यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह का मेरे साथ जब एनकाउंटर हुआ, मुझे नहीं मालूम था मैं कौन हूं। मुझे इतना ही पता था कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा से मुझे भर दिया, हम साधारण नहीं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर उतरा है। उस दिन एक मंडली का जन्म हुआ। आज इस एक अंदाज को आप भी पा लीजिए। पवित्र आत्मा फॉर ऑल है। पहले किसी व्यक्ति पर उतरता था, आज हम सब पर उतरने के लिए, हम सबको बदलने के लिए, हम सबको सामर्थी बनाने के लिए, हमको याजकों का समाज बनाने के लिए, हमको उसकी दुल्हन बनाने के लिए पवित्र आत्मा आज भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। उस पवित्र आत्मा को आज बोले, प्रभु मेरे अंदर एक नए अंदाज में आ जा। मुझे अब साधारण नहीं रहना है, मुझे विस्फोटक बनना है। मैं जिस बीमार पर हाथ रखूंगी, बीमार ने चंगा होना है। मैं जिस दुष्ट आत्मा को डांटूंगी, उस दुष्ट आत्मा को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी सामर्थ केवल होली स्पिरिट देता है। एंड इट इज फॉर ऑल।
कोई पक्षपात नहीं है, कोई जाति के हो, किसी भाषा के हो, कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और कोई हो, लॉयर हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं लेने को? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।